प्यार करते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इस प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, जिस चीज़ के व्यक्ति ख्वाब देखता है आपके पास में वो सब कुछ है। फिर क्यों राजनीति की आग में हाथ डाल रहे हो? सच कहूँ, अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता या सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनानी होती तो शायद मैं कभी राजनीति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों के प्यार से जितना मुझे मिला है, एक साधारण किसान के बेटे के लिए ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी सफलता का क्या मतलब जब आप लोगों के दुख और तकलीफ में उनके काम ना आ सको। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो एक सुकून नहीं है जब मैं किसी गरीब बच्चे को फीस की वजह से पढ़ाई छोड़ते देखता हूँ, या किसी बीमार या बुजुर्ग की जो हालत है वो एक इलाज के लिए भटक रहा है, एक किसान फसल के अच्छे दाम न मिलने की वजह से हताश है, तो मुझे मेरी खुद की सारी सफलता बहुत छोटी लगने लग जाती है। लेकिन मैं आज सबके सामने लाइव एक संकल्प ले रहा हूँ, और यह संकल्प किसी एक नेता का नहीं, एक शिक्षक का है। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मैं एक सिपाही की तरह काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ। हमने भी गरीबी में उस जीवन को जिया है, बहुत संघर्ष करके सफलता तक पहुँचे हैं। मैंने गरीबी को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, उसको हमने जिया है। इसलिए गरीब का दर्द समझना मेरे लिए कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है, बल्कि वो मेरा खुद का बिताया हुआ जीवन है। मेरा वादा है आपसे, चाहे मैं विधायक बनूं, चाहे हम कहीं भी पहुंचे, लेकिन नवीन शर्मा कभी बदलेगा नहीं। वही नवीन जो नहर के किनारे पसीने में लथपथ होकर आपको पढ़ाता आया था, वही नवीन जो आपके एक मैसेज पर रात को 11 बजे भी 12 बजे भी कक्षा लेता था, वही नवीन जिसने दिन में 12-12 14-14 घंटे एक जगह खड़े होकर इस बात के लिए पढ़ाया कि मेरे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मेरे गरीब मजदूर शोषित और पिछड़ों के बच्चे हैं, जो संसाधनों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो कामयाब हो जाएं। और मैं उस सपने में सफल भी हुआ, लाखों छात्र सफल हुए। यह चुनाव आपकी उन उम्मीदों की जीत के लिए है, यह चुनाव मेरी जीत के लिए नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं हर समय आपके बीच में रहूंगा। साथ में यह चुनाव उन उम्मीदों के लिए भी है जो सिस्टम की फाइलों में कहीं दब गई हैं। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका विश्वास मांग रहा हूं, क्योंकि वोट तो 5 साल में एक बार पड़ता है, लेकिन विश्वास जिंदगी भर का होता है। साथियों, मैंने आपसे अपनी बात कह दी, मेरा मन शायद थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन अभी बारी आपकी है। ये लड़ाई हमने पिछले लगभग 6 महीने से शुरू की हुई है। मैं गाँवों को साफ कर रहा हूँ, मैं गाँव में पेड़ लगा रहा हूँ, मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में जब मैं घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास में, उनके सुख दुख में उनके साथ में होने के प्रयास में हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अकेला इंसान हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं हर घर हर दरवाजे तक ना पहुंच पाऊं। जबकि मेरा प्रयास ये है कि मैं एक पैदल यात्रा करने वाला हूं, जिसमें कि मैं हर घर घर तक पहुंच सकूं। लेकिन आप लाखों में हैं। मैं आज आपसे गुरु दक्षिणा भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका साथ मांग रहा हूं। अगर आपको लगता है कि एक किसान के बेटे को, एक शिक्षक को विधानसभा में होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिकंदराबाद की फैक्ट्रियों में हमारे भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी सड़क और नाली भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार है, तो मेरी आवाज़ बनिए। इस वीडियो को, इस संदेश को उस हर घर तक पहुंचा दीजिए जहां उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें बताइए कि एक लड़का है जो सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए निकला है, लेकिन आज शायद उसके पास बाहुबल ना हो, लेकिन उसके पास जनबल है। आज घर घर में उसके छात्र हैं, और वो जनबल आप हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। और मैंने भी क्लासेस में आपको यही सिखाया है, और मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस सिस्टम को गालियां देते रहेंगे जब तक आप इसको बदलेंगे नहीं। इसलिए अपना दीपक खुद बनिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव उस पिता का है जो अस्पताल के बाहर हो रहा है, ये चुनाव उस युवा का है जो डिग्री लेकर सड़क पर भटक रहा है, यह चुनाव